बार की बात है, चमकीपुर नामे गांव में जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर गुफा हुआ करती थी जो सोने की थी। उस गुफा के पराते सब गांव वालों का मानना था कि वो एक विचित्र गुफा है। रात के समय वहां से खौफनाक आवाजें आया करती थी। एक दिन रामू नाम का व्यापारी पास के गांव से यहाँ आ रहा था। उसके साथ उसका एक नौकर खान भी था। चलते चलते वो इस जंगल से गुजरे। बाप रे बाप, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। प्यास से गला सूख रहा है। यदि अगर कोई नदी मिल जाकर तो हम पानी पी लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मालिक, मैं भी अब चल चल कर थक गया हूँ। कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहते ही रामू को एक नदी दिखाई दी। वो दोनों इस नदी के पास जाने लगे थे कि रामू की नजर उस सोने से बनी गुफा के ऊपर गई। वो देख खान, इस जंगल में ये गुफा कितनी सुंदर है। चल आजा, तुरंत पानी पीकर इस गुफा में जाते हैं। मालिक, आप इस दिशा में मत जाएं। मैं यहाँ पास में कोई कुआं तलाश करता हूँ। आप इस गुफा के करीब मत जाएं। मैंने सुन रखा है कि ये एक विचित्र गुफा है। इसके करीब आज तक जो भी गया है वो वापस कभी नहीं लौटा। अरे ये तो क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। मैं इन रहस्यमयी कहानियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो चल मेरे साथ, मैं इस गुफा में जाकर रहूंगा। खान रामू की बात सुनकर चुपचाप उसके साथ गुफा की ओर चल पड़ता है। अचानक से बादल जोरों से गरजते हैं और उस गुफा से तेज रोशनी निकलती है जो रामू और खान को उस गुफा के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद पूरे गांव में खौफनाक आवाजें आने लगती है। गांव के कुछ लोग जो चौपाल पर बैठे थे वो ये आवाज सुनकर कांपने लगे। लगता है आज फिर से कोई इस विचित्र गुफा के करीब गया था और गायब हो गया। भाई, अब तो मुझे इस जंगल की ओर जाते हुए भी बहुत डर लगता है कि कहीं वो मायावी गुफा हमें अपनी ओर आकर्षित न कर ले। अरे आज तो मेरे दोस्त रामू ने भी इस गांव आना था और वो जंगल से गुजर कर आने वाला था। कहीं वो ही तो इस विचित्र गुफा में गायब नहीं हो गया। मुझे पता लगाना होगा। वो सब तो ठीक है मोहन, पर तू गलती से भी उस गुफा के करीब मत जाना। ऐसा ना हो कि तू भी वहां जाकर उस मायावी गुफा में गायब हो जाए। वहीं दूसरी ओर रामू और खान जैसे ही इस गुफा के अंदर आए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। ओए खान, ये देख, इस गुफा के अंदर तो एक अलग दुनिया है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। चल हम इसके अंदर गहराई में चलकर देखते हैं। मालिक, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। मूर्ख इंसान, हम बगैर गुफा देखे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब शांति से चल मेरे साथ। रामू खान को पकड़कर उस सोने की गुफा की गहराई में चलने लगा। कुछ ही समय में वो दोनों उस सोने से बनी गुफा के अंदर पहुंच गए। अति सुंदर, अति सुंदर। अरे खान, ये गुफा तो अंदर से और भी ज्यादा सुंदर है। इसके अंदर तो हर चीज सोने से बनी है। देख, यहाँ तो पत्थर भी सोने के हैं। ये तो मैं भी देख रहा हूँ मालिक। इसीलिए तो मुझे इस गुफा को देखकर बड़ा ही डर लग रहा है। कहीं हम किसी बड़ी दुविधा में तो नहीं फंस गए। खान ने इतना कहा ही था कि अचानक से वहाँ पर अंधेरा छा गया और देखते ही देखते एक खौफनाक राक्षस वहाँ पर प्रकट हो गया। उस राक्षस का चेहरा बहुत ही भयंकर था। उसने रामू और खान को घूरते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और मेरी सोने से बनी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? खान तो उस राक्षस के डर से वहीं पे होश होकर गिर पड़ा। वहीं रामू भी डरते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा खौफनाक है। तुम कौन हो? मैं सोने से बनी गुफा का मालिक हूँ। मेरी अनुमति के बिना यदि यहाँ कोई आता है तो वो वापस नहीं जाता। मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी गुफा है। मैं और खान तो यहाँ पास ही नदी से पानी पीने आए थे, पर अचानक से किसी मायावी शक्ति ने हमें इस गुफा के अंदर खींच लिया। मुझे क्षमा कर दो और यहाँ से जाने दो।
वो राक्षस ये सुनकर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर जाने दूंगा अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे। कैसा काम? जिस जंगल में तुम आए थे उसकी गहराई में एक विचित्र कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लाल रंग का गुप्त संदूक है। तुम्हें वो संदूक मेरे पास लाना होगा, परंतु जो भी मनुष्य इस संदूक को छुएगा उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं इस संदूक को छोड़ूंगा तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। ऐसे तो मैं तुम्हारे पास वो संदूक नहीं ला पाऊंगा ना। तो ठीक है, फिर तुम उस गुफा से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। ये कहकर वो राक्षस वहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर मोहन घर के बाहर इधर से उधर चिंतित फिर रहा था। सुनिए जी, आप कब से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? गोरी, मेरा दोस्त रामू अब तक गांव नहीं पहुंचा। अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। और आज जंगल से वो खौफनाक आवाजें भी आई थीं, जिसका मतलब कोई ना कोई आज इस मायावी गुफा का शिकार बन चुका है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना के सिवा और कर भी क्या सकते हैं जी? उस मायावी गुफा से तो आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया है। नहीं गोरी, मैं केवल प्रार्थना करके शांति से नहीं बैठूंगा। मैंने सोच लिया है कि रामू को ढूंढने उस गुफा के पास जाऊंगा। वैसे भी पिछले कई वर्षों से हमारे गांव के बहुत से लोग इस विचित्र गुफा में गायब हो चुके हैं और सरपंच जी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो मैं सरपंच जी से मदद मांगने जाऊंगा। अगले दिन मोहन सरपंच की हवेली में पहुंचा, जहां वो अपने पुत्र अमन के साथ भोजन करने में व्यस्त था। मोहन ने सरपंच की ओर देखकर कहा, प्रणाम सरपंच जी। पिछले कुछ वर्षों से गांव के बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। हाँ मोहन, जल्दी बोलो, क्या कहने आए हो? फिर मैंने अमन के साथ शिकार पर भी जाना है। सरपंच जी, यहाँ गांव वाले हर दूसरे दिन गायब होते जा रहे हैं और आपको शिकार पर जाने की जल्दी है। देखो मोहन, ये सब लोगों ने झूठी कहानियां बना रखी हैं। मुझे इस सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और यदि गांव वालों को पता है कि वो गुफा विचित्र है तो उसके करीब जाते ही क्यों हैं? अब तुम ही बताओ, मैं इन लोगों को वापस कैसे लाऊं? इसलिए मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी ये सब बकवास बातें हैं, इसलिए अब तुम जा सकते हो। मुझे भी अमन के साथ शिकार पर जाना है। हाँ ठीक है सरपंच जी, आप गांव वालों की मदद क्यों करेंगे? आप केवल तभी इस मामले को लेकर चिंतित होते जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस रहस्यमयी गुफा में गायब होता। फिर आप तुरंत अपने सैनिकों को वहां भेज देते। अगर आप ही अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं गांव वालों को ऐसे संकट में नहीं देख सकता। मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। इतना कहकर मोहन क्रोध होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद सरपंच भी अपने पुत्र अमन के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आ गया था। शिकार करते हुए अचानक से अमन एक हरण के पीछे भागा, जो उसे विचित्र गुफा के करीब से गुजर रही थी और अचानक से उसके अंदर चली गई। अमन जो उस हरण का पीछा कर रहा था, उस गुफा से निकलती रोशनी के कारण देखते ही देखते गायब हो गया, जिसके बाद पूरे जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। ये कैसी खौफनाक आवाजें हैं? अमन, अमन कहाँ है? सैनिकों, तुरंत मेरे पुत्र को तलाश करो। अभी तक तो वो यहीं था। तुम लोग इस गुफा की ओर जाओ। सरपंच जी, हमने छोटे मालिक को उसी विचित्र गुफा की ओर भागते हुए देखा है। उसके बाद से हमें वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मूर्ख लोगों, यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर उस गुफा में अमन को तलाश करो। अगर मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को काम से निकाल दूंगा। आप हमें क्षमा कीजिएगा सरपंच जी, कोई भी सैनिक इस रहस्य में गुफा के करीब नहीं जाना चाहता। क्या कहा? तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो? अरे मूर्ख इंसान, मैं पूछ नहीं रहा, ये मेरा आदेश है। चलो जल्दी करो। सरपंच जी, मैंने सभी सैनिकों से पूछ लिया है, परंतु उन सब ने आपका आदेश मानने से इनकार कर दिया। सारे सैनिक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं।
ये सुनकर सरपंच बहुत क्रोध में आ गया और उस सैनिक की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, फिर दफा हो जाओ तुम सब के सब यहाँ से, और आज के बाद मेरी हवेली में कदम भी मत रखना। मुझे नहीं पता था कि इतने वर्षों से मैंने अपनी हवेली में कायरों को भर्ती कर रखा था। जो सैनिक कठिन समय में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा ना कर पाए वो मेरे किसी काम के नहीं। क्षमा कीजिएगा आप सरपंच जी, परंतु सभी सैनिकों का कहना है कि जब गांव वाले उस विचित्र गुफा के करीब जाकर गायब हो रहे थे तो तब आपने उनकी कभी मदद क्यों नहीं की। तब उन सैनिकों के परिवार में से भी बहुत से लोग उस गुफा में जाकर गायब हो गए थे, परंतु आपने किसी की मदद नहीं की। ये सुनकर सरपंच एकदम से शांत हो गया। उसने नजरें नीची करते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गया, गलती मेरी थी। मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था, परंतु अभी भी देर नहीं हुई। मैं स्वयं जाकर मोहन से मदद मांगूंगा, जो आज मेरी हवेली में आया था। कुछ ही देर में सरपंच मोहन का घर तलाश करते हुए वहां पहुंच गया। मोहन अपने दुकान पर ही चिंतित बैठा था। जब गांव के सरपंच को अपने दुकान पर आता देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सरपंच जी, आप मेरी दुकान पर कैसे आ गए? अभी तो कुछ समय पहले आपने मुझे अपनी हवेली से निकाल दिया था। सरपंच मोहन को सारी बात बताते हुए बोला, मेरा इकलौता पुत्र अमन उसी विचित्र गुफा में जाकर गायब हो गया है। अब जाकर मुझे गांव वालों के दर्द का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पुत्र अमन को बचा लो। आप चिंता मत करें सरपंच जी, अगर आपकी जगह किसी गरीब व्यक्ति का पुत्र भी इस रहस्यमयी गुफा में गायब हुआ होता तो मैं उसकी भी मदद जरूर करता। इतना कहकर मोहन सीधा उस विचित्र जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही समय में मोहन घने जंगल को पार करके गुफा के पास आ गया। फिर जैसे ही मोहन ने गुफा के बड़े से द्वार को छुआ तो आसमान पर जोरदार बिजली चमकी और मोहन देखते ही देखते उस गुफा के अंदर चला गया। या अल्लाह, इस विचित्र गुफा के अंदर तो एक रहस्यमयी दुनिया है और ये सोने की गुफा तो बहुत ही सुंदर है। हो ना हो वो सब लोग जो इस गांव से गायब हुए हैं वो इसी गुफा में होंगे। मुझे तुरंत चलकर देखना चाहिए। मोहन धीरे धीरे चलते हुए उस सोने से बनी गुफा के करीब गया और बड़ी निडरता से उस गुफा में प्रवेश कर गया। जैसे ही मोहन उस गुफा में आया तो उस गुफा में अचानक से अंधेरा छा गया और देखते ही देखते एक विशाल राक्षस वहां प्रकट हो गया जो बहुत ही भयंकर था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं मोहन हूँ और अपने गांव के लोगों को तलाश करने आया हूँ जो कई वर्षों से इस रहस्यमयी गुफा में आकर गायब हो गए थे, और मुझे शक है कि उनके लापता होने का संबंध कहीं ना कहीं इस सोने से बनी गुफा से जुड़ता है। अब मुझे सच सच बताओ कि गांव वाले कहाँ हैं? तुम्हारे गांव के लोगों को मैंने ही कैद कर रखा है। ये सुनकर मोहन हैरान रह गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उन्हें तुरंत रिहा कर दो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अगर तुम उन्हें रिहा करवाना चाहते हो और इस सोने से बनी गुफा से सुरक्षित बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुमने वो काम करने के लिए ना कहा तो तुम कभी इस सोने की गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें अपना सारा जीवन यहीं बिताना होगा क्योंकि ये रहस्यमय गुफा मेरी है। यहाँ पर केवल मेरा राज चलता है। तुम किस काम की बात कर रहे हो? बताओ मुझे। यहाँ से थोड़ा दूर जंगल की गहराई में एक विचित्र कुआं है जिसके अंदर एक लाल रंग का संदूक है। तुम्हें वो संदूक मेरे पास लाना होगा, मगर याद रहे जो भी मनुष्य उस संदूक को छूने की कोशिश करता है तो उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं। अगर मैं वो लाल रंग का संदूक तुम्हें लाकर दे दूं तो क्या तुम इन सभी गांव वालों को आजाद कर दोगे? हाँ, मैं वचन देता हूँ कि जैसे ही वो संदूक तुम यहाँ लाओगे
मैं इन सभी गांव वालों को आजाद कर दूंगा। ये सुनकर मोहन हैरान रह गया। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम करने को तैयार हूँ। तुमसे पहले यहाँ बहुत से व्यक्ति आ चुके हैं। मैंने उन सभी को इस खास काम के लिए कहा था, लेकिन वो सब डर गए और डर के कारण इतने वर्षों से इसी गुफा में कैद हैं। इसलिए सावधान रहना। फिर कुछ ही समय बाद मोहन उस गुफा से बाहर निकला और जंगल की गहराई में चला गया, जहाँ चारों ओर गहरी शांति थी। अचानक मोहन की नजर उस विचित्र कुएं पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ गया और अंदर देखा तो उसमें वो लाल रंग का संदूक पड़ा था। वो संदूक बहुत ही सुंदर था और उससे एक रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मोहन उस संदूक को उठाने लगा तो उसे अपने पीछे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। इस संदूक को छूने की गलती मत करना। अगर तूने इसको हाथ भी लगाया तो कुछ ही समय में तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही मोहन ने निडरता से वो लाल रंग का संदूक इस विचित्र कुएं से निकाल लिया। परंतु जब कुछ समय बीतने के बाद भी मोहन जीवित रहा तो उसने आश्चर्य से उस बूढ़ी औरत से पूछा, मैं तो जीवित हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में कोई भी लालच और डर नहीं था, बल्कि तुम यहाँ केवल गांव वालों की जान बचाने के लिए आए थे। इस मायावी संदूक को एक निडर इंसान ही छू सकता था और वो तुम ही हो। अब इस संदूक को लेकर चले जाओ, चले जाओ। मोहन ये सुनकर वो मायावी संदूक उठाता है और गुफा में आ जाता है। वो बूढ़ी औरत भी मोहन के साथ ही गुफा में आ गई। मोहन के हाथ में वो लाल संदूक देखकर राक्षस मोहन से बोला, मुझे वो संदूक दे दो। नहीं, पहले मेरे गांव के लोगों को आजाद करो। जब तक मैं इस संदूक में पड़ा वो मायावी ताज पहन नहीं लेता, तब तक मैं इन गांव वालों को आजाद नहीं कर पाऊंगा। मोहन ने चुपचाप वो संदूक उस राक्षस को दे दिया, जिसको खोलकर राक्षस ने वो सोने से बना सुनहरे ताज पहन लिया। मगर ताज पहनते ही अचानक से तेज रोशनी चमकी और वो राक्षस एक तांत्रिक बाबा के रूप में और वो बूढ़ी औरत सरपंच की पत्नी नैना के रूप में प्रकट हो गई। अरे आप तो सरपंच जी की पत्नी नैना है और आपका तो देहांत हो गया था ना, फिर आप जीवित कैसे हो गईं? मेरा देहांत नहीं हुआ था। यह वर्षों पहले की बात है, जब मेरे विवाह को काफी समय बीत गया था, पर मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। मेरे पति जो गांव के सरपंच हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो दूसरा विवाह करने वाले हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसी बात से डरकर मैं इस तांत्रिक बाबा के पास गई ताकि ये मुझे कोई उपाय बताएं। इस तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और जंगल के जानवरों की बलि देकर एक अमल शुरू किया और यूं कुछ ही समय बाद मैं गर्भवती हो गई और अमन को जन्म दिया। परंतु जब ये बात जंगल के राजा को पता चली तो उसने मुझे श्राप देकर एक बूढ़ी औरत का रूप दे दिया, जबकि इस तांत्रिक बाबा को राक्षस बनाकर इस गुफा में कैद कर दिया। मैं ये सब देखकर बहुत रोई और अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पती रही। और फिर शायद जंगल के राजा को मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने मुझे कहा
कि तुम्हें इस शराब से मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब एक निडर व्यक्ति इस कुएं से वो लाल विचित्र संदूक निकाल कर ले जाए। यदि ऐसा है तो ये तांत्रिक बाबा निर्दोष लोगों को कैद क्यों करते थे? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने बेटे अमन से मिलना चाहती थी, उसको प्यार करना चाहती थी। ठीक है, अब आप इन सभी कैदियों को आजाद कर दे और मेरे साथ वापस गांव चले। मोहन के इतना कहते ही नैना और वो तांत्रिक बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद वो मायावी सोने की गुफा गायब हो जाती है और सभी गांव वाले जो वर्षों से इस गुफा में कैद थे अपने गांव वापस लौट आते हैं।